15 cot A is equal to A 8, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अरे कोई तो बोलो। कोई बताओ। नहीं पता किसी को? अरे बोलो नहीं कोई। सर, नहीं सर। क्यों? क्यों? अरे यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 है, तो इसका मतलब cot A बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात cot A का क्या होता है? सर K/L। कितना? सर K/L। नहीं, A/L बेटा। इस LAL बटे KA। लंबटादार 10 का होता है, इसका उल्टा जो है कॉट हो जाता है। इसको ऐसे कर लो, समकोण त्रिभुज लिख लीजिए। ए यहाँ पे लिख दीजिए, बी सी कर दीजिए। कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सी भुजा होगी, आधार कौन सी भुजा होगी? सर बी और ए। नहीं, बी और ए क्या? लंब सी बी, आधार बी ए, और कर्ण है सी ए। कर्ण सी ए हो जाएगा कर्ण का। अब इसमें देखिए, आधार आपको दिया हुआ है, आधार कितना दे रखा है? सर 8 और लंब दे रखा है 15। तो k इजिकल टू कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो लंब का वर्ग जो है वो 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64, तो 9 289। तो k बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। k² बराबर 289 है, तो k बराबर सर √289। 289 किसका वर्गमूल होता है? किसका होता है? 17 का। ठीक है, यस सर। k का वैल्यू ये होता है। अब k का वैल्यू ये आ गया, तो बस निकाल दीजिए। किसका मान निकालना है? तो साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सर L लंब अपॉन। कितना होता है इसमें? 50 बटे कर्ण 70। ये निकल गया इसका वैल्यू। घर में पढ़ नहीं रहे हो बेटा तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 19। दिखाइए कि बिंदु -2 1 2 -2 और 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे निकालोगे?
जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं बोला, कैसे प्रूव करोगे? अरे कैसे पास हो गए तुम लोग? कैसे निकालोगे इसको? अभी दे नहीं था। अरे जल्दी बताओ। सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ऐसा है। बेटा वो तो इसको पहले एबीसी मानिए ना। ए का मान इसमें -2, 1, बी का मान 2 -2, और सी का मान 5 और 2। तीनों बिंदु रख दिए हमने त्रिभुज के। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो क्या समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होती है? समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होती है? कैसे देखोगे समकोण त्रिभुज है? जल्दी बताओ। अरे त्रिभुज में कैसे प्रूव करते हो कि समकोण त्रिभुज होगा? तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हैं? तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे किसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कैसे प्रूव करोगे? अरे खत्म हो गया बेटा तुम्हारे, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। कैसे? अरे समकोण त्रिभुज कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें कैसे ध्यान, कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है कोई? अरे किसी को नहीं पता? नो सर। अरे अरे इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण होगी, उसका वर्ग करेंगे और बाकी दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ए बी का मान कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं का नंबर निकालना। ए बी का मान कैसे निकालोगे? अरे इसमें भुजाओं की लंबाई कैसे निकालोगे? सर अंडर रूट हाँ, x2 दो भुजाओं माइनस के बीच, x1 का होल दो स्क्वायर। भुजाओं के बीच की दूरी पर ये होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नहीं, इसमें x1 y1 a का वैल्यू दे रखा है -2 1, b का मान दे रखा है आपको 2 -2। तो पहला बिंदु xy बिंदु के मान होते हैं, तो 1 x1 y1 x2 y2। बस लगाइए वर्गमूल y2 का वैल्यू कितना है? y2 माइनस y1 का वैल्यू -2 कितना है? 1। x2 का मान कितना है? 2। x1 का वैल्यू कितना है? -2 है। ये वाला वर्गमूल -3 का स्क्वायर, इसको 2 + 2 का स्क्वायर। वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? +9। हाँ, तो 9 + 4 का वर्ग, वर्गमूल 9 + 16, वर्गमूल 25। ये 5 आ गया ए बी। फिर इसके बाद बीसी निकालिए। बीसी का सूत्र भी वही बनेगा ऊपर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बी आपका 2 माइनस 2, सी आपको दे रखा है 5 और 2। फिर वही बिंदु एक्स वाई हो जाएंगे, एक्स वाई पहला बिंदु x1 y1, इसके दो दो लगा दीजिए, वर्गमूल में y2 माइनस y3 y1। y2 का मान कितना है सर 2 सर 2 y1 का वैल्यू -2 -2, तो माइनस के साथ यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 माइनस लगेंगे प्लस। x2 कितना है 5, x1 सर कितना 5 है 2। 2 हाँ यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर 16 धन 9, वर्गमूल 25, ये 5 वैल्यू है। अब AC का वैल्यू निकालिए, फार्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए कितना है -2a, सी कितना है 5 2, बिंदु x y होते हैं, पहला बिंदु x1 y1, इसके x2 y2 दूसरे, लगा दीजिए वैल्यूज। y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, y1 कितना है 1, x2 कितना है 5, x1 कितना है -2 -2 हाँ 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ये प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 7 का वर्ग हो जाएगा 49, वर्गमूल 50। 50 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 50 के गुणनखंड कीजिए है, इसका जोड़ा बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 जोड़े के बाद ये वर्गमूल 2, ठीक। अब इन तीनों में AB BC और AC में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है सर अंडर 5 √2। तीनों भुजाओं का वर्ग कर लो पहले। AB का वर्ग 5 का वर्ग 25, इसका वर्ग कितना होगा 5 वर्गमूल 2 का, सर 50 5 का वर्ग 25 और वर्गमूल 2 का वर्ग 2, तो 25 गुणा 2 50, बस। तो बड़ी भुजा का वर्ग देखिए, है ना, हो गया ना, ऐसे हो गया। AC का वर्ग 50 है और AB वर्ग और BC का वर्ग जोड़ देंगे तो 25 25 50 हो जाता है। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। टू एक्स प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये है भैया। हल कैसे करेंगे, ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं? सर किसी भी समीकरण में सर x या y की एक वैल्यू रखनी है, उससे
एक की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे x की रखेंगे तो y की वैल्यू निकल हाँ, जाएगी उसमें से। प्रत्येक समीकरण से हमें दो दो बिंदु निकालने, तीन तीन बिंदु निकालने, ठीक है ना। और क्योंकि पता है ये सरल रेखीय समीकरण है दोनों के दोनों, प्रत्येक सरल रेखा से अनगिनत बिंदु बन सकते हैं और उन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी। तो दोनों से हम तीन तीन बिंदु निकाल लें, तीन हल निकाल लें उसकी, और तीन हल से अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो लाइन जहां पर काटेंगे दोनों लाइन, वो उसका हल हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x + y = 6, यहाँ से y = कर दें 6 - 2x, इक्वेशन नंबर इसको, ठीक है। ये हमने y का वैल्यू x के टर्म में निकाल दीजिए। अब इसमें x = पहले 0 रखें, तो y = कितना हो जाएगा 6 माइनस, देखो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो बराबर 6। तो इसका जो पहला हल हो जाता है वो हो जाएगा 0 और 6, है ना। अब x = 1 रखें, तो y = कितना हो जाएगा 6 - 2 × 1 = 6 - 2 = 4। दूसरा हल हो गया, इसमें x का मान पहले x आता है फिर y आता है ना। अब x = 2 रख दीजिए, तो y = कितना हो जाएगा 6 - 2 सर 2। × 4, 2 × 2, है ना। तो 6 - 4 = 2। हल तीसरा हल हो गया इसका 2, और सर आपकी आवाज अटक रही है। इससे है बेटा। सर आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, तो बेटा तेरा नेटवर्क कमजोर होता है तो वहीं मेरा तो यहाँ ठीक है नेटवर्क। तो तीन हल इसके निकल गए हैं। अब सर y भी समीकरण 2 2 से, है। अच्छा y भी 2 है, ठीक है ठीक, हाँ हाँ, y भी 2 निकला है, x भी 2 निकला है, y भी 2 निकला है, ठीक है बेटा। ये वाला हो। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें भी कुछ भी निकाल दीजिए। अब इसमें हम x = निकालें, सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2y प्लस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। अब इसमें x का y का मान इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि नहीं तो y फिर बटे 2 करना पड़ेगा, इसको सिंपल ऐसे ही निकाल लें हम लोग। इसको x को y को x के रूप में भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर इसको y को x रूप में निकालेंगे तो देखिए, इसको ऐसे नहीं करें, अब ऐसे करें, इसको हम वही ऊपर की तरह निकालें y को x के रूप में, तो देखो -2y = हो जाएगा। देखो x को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -x, और 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए y = -x - 2 बटे -2 ऐसे बन जाता है, ठीक, समझ में आ गया। यस जी सर। सर। इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे मत करो, इसको सिंपल हाँ ऐसे सर निकाल ठीक है। +2y हो जाएगा और +2 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जिसको अगर आपको कठिन लग रहा है तो सिंपल ऐसे कर लो, इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत कहीं जी नहीं होगी। सर। अब इसको लेकर चल लीजिए। अब यहाँ पे देखो माइनस, उसमें आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए, इसमें y = अगर हम इसमें y = 0 जब रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी, -2, तो x = -2 आ जाएगा। तो पहला हल हो जाएगा इसका, पहला हल क्या होगा, पहला हल क्या होगा जल्दी बताओ। सर y 0 और x -2। पहले कौन सा आता है, एक्स वाई, कोई भी बिंदु x। होता है एक्स वाई, पहला एक्स का वैल्यू आता है, तो -2 और 0, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर।
y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसको जो दूसरा हल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू 0 1, 1 y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 2 रखा माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। तो जो तीसरा हल हो गया, तीसरा हल क्या होगा इसका, सर 2 और सर 2। 2 दो दो। पहला x का वैल्यू आता है, हमेशा ध्यान रखिए बिंदु x y की, तो पहले हमें x का वैल्यू रखना है। यहाँ पर तो सीधा ही हमने पहले x का वैल्यू रख दिया था तो 0 1 कर दिया था, ये पहले x फिर y, पहला x फिर y, समझ रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं ये वाला। अब इसके 3 हल हो गए, अब इनको बिंदु रख दो बेटा, इसको बिंदु कर दो a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, इसको f, 3 बिंदु, सब 6 बिंदु दिखा दिए। 3 बिंदु पहली सरल रेखा से ये हल करने के बाद और 3 बिंदु दूसरी सरल रेखा को हल करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर, इसके लिए ग्राफ कॉपी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ग्राफ कॉपी हमने बनानी। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ पहले आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर से ये वाला, और इसमें आपको ठीक है। अब ये इधर वाला ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये माइनस x हो जाता है, ये माइनस y हो जाता है बिंदु पहला। अब देखिए इसमें इधर x के इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, और दो दो करके बिंदु भी लगा, दूर दूर करने हैं तो दूर दूर करने हैं तो दूर दूर करने हैं तो दो दो जगह लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, ये निगेटिव वाले होंगे, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे 5 गलत लिख दिया मैंने, फाइव यहाँ पे होना है, -1 -2 -3 -4 माइनस, ग्राफ कॉपी मिलेगी, ग्राफ कॉपी में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब पहला ए बिंदु ड्रॉ कीजिए, ए बिंदु 0 6 कहाँ पर आएगा, कौन से चतुर्थांश कहाँ पे गया ये, ड्रॉ करो, 0 6 कहाँ पर आएगा, सर y की हैं? तरफ आएगा, y प्लस की तरफ आएगा हाँ, सर। तो 0 तो दिखा सर रखा है मिड पॉइंट पे। 0, हाँ 6 कहाँ पर आएगा, सर y की साइड प्लस y। यहाँ पर प्लस y पर, यहाँ पर +6 यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा ये 0 और 6 है, ठीक है। ये तो ए बिंदु हो गया। अच्छा, ए बिंदु, बी बिंदु कितना है 1 4, 4 कहाँ आएगा, सर वो भी y की वैल्यू पे x1 और ये y कहाँ पे है,
जल्दी बताओ भाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कौन से क्वाड्रेंट में गया ये? सर फर्स्ट में। फर्स्ट में। देखो 1 x की तरफ गया, 4 ऊपर यहाँ पर 4 की सीध में, ये b है। समझ में आया? अरे समझ Yes, में sir. आएगा। सी तीसरा बिंदु, 2 x पर गया पहले, फिर 2 y पर गया, यहाँ सी बिंदु है ये। तो ये 2 अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ, ये पहला सरल रेखा बनेगी। ये तीनों बिंदु को मिलाओ जरा, देखो तो सरल रेखा बन रही नहीं बन रही। ये तीनों बिंदु पर बिंदु रखो, जब स्केल रखोगे तीनों पे तो आप एक सरल रेखा बनेगी। समझ में आया? ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा कौन सी है? ये है 2x प्लस वाई, नहीं, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो सरल रेखा है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए, अब डी बिंदु ड्रॉ कीजिए, ये दूसरी सरल रेखा के लिए। -2 0 कौन से चतुर्थांश में जाएगा? Sir, second. सेकंड चतुर्थांश में। हाँ देखो, -2 0 -2 की तरफ जाएगा, -x पर, माइनस वाले पर, -2 0, ये यहीं पर रहेगा ये डी बिंदु। -2 0 y x अक्ष पर रहना है, माइनस वाले x। दूसरा है 0 1 ई बिंदु, 0 1, 0 बीच में ही रहता है, 1 किधर जाएगा? Sir, Y पे. y पे। ये आपका ई बिंदु है 0 1। तीसरा है 2 2, 2 2 वाला यही है भाई, यहाँ पर है ना। ये एफ बिंदु भी हो गया, ठीक है ना। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं, ये देखो, ये तीनों बिंदुओं को मिलाएं जरा। ये तीनों बिंदु को अगर हम मिलाएंगे ऐसे करके, तो इससे एक सरल रेखा बन जाती है। ठीक है, ये सरल रेखा, ये वाली सरल रेखा बन जाएगी। ये कौन सी समीकरण है? ये समीकरण हमारी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली। ठीक है ना। अब हल कहाँ पर है? कौन से बिंदु पर दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को? दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रही हैं? 2 2 पर। तो इसका सर, जो 2 हल हो और 2. जाएगा, हाँ, तो हल इसका 2 और 2 हल हो जाएगा। तो ये इस तरह से सरल करेंगे। ठीक है, ये इसका हल हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. जी सर। ऐसे सरल करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, y का के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p g 2 - 3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक y का मान निकालना है जिसके लिए p 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक। कैसे करोगे इसको?
जल्दी बताओ। सर बीच की दूरी का मान लगाएंगे। बीसी दूरी का मान निकालेंगे। पता नहीं क्या। हाँ, बीसी की दूरी देखिए, वाई का वह मान निकालना है जिसके लिए पी बिंदु आपका दे रखा है ये वाला, और क्यू बिंदु ये दे रखा है। इनके बीच की दूरी 10 मात्रा, ये दो बिंदु के बीच की दूरी 10 दे रखा है। यहाँ पर पी क्यू इजिकल टू आपको 10 दे रखा है। बस पी क्यू का वैल्यू आपको पता है, पी क्यू का वैल्यू लगाना पड़ेगा, पी क्यू का वैल्यू लगाना पड़ेगा, वही y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर ये 10 दिया हुआ है। अब पी यहाँ पर दो बिंदु दे रखा है, ये पहले बिंदु ये वाला हो गया, दूसरा बिंदु ये वाला हो गया। पहले बिंदु के अनुसार x1 y1, दूसरे बिंदु के लिए y2 x2 y2 हो जाएगा। तो लगा दीजिए वैल्यूज, बराबर यहाँ नहीं लगाएंगे। y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, -3, x2 कितना है 10, x1 कितना है बराबर 10 दिया हुआ है, वर्गमूल y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। अब कैसे सरल करेंगे इसको? x प्लस 3 में a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ, इसमें y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स वाई, y इंटू 3, ये वाला। इसको इस वर्गमूल के अंदर की चीजें सरल कर दीजिए। y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 64 को एक साथ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा प्लस 73, 73, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सर अब इस समीकरण के गुणनखंड करेंगे। अभी कहां से गुणनखंड कर दोगे, पहले वर्गमूल हटाओगे बेटा। वर्गमूल कैसे हटाते हैं किसी संख्या का, वर्गमूल तब हटता है जब वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग हम एक तरफ का नहीं करेंगे, वर्ग दोनों तरफ का करना पड़ता है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्गमूल प्लस 73 6y, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, इधर वर्गमूल हट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 73 प्लस 64, यहाँ से वर्गमूल हट गया, यहाँ पे 100 हो जाता है। सबको एक तरफ ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 73 प्लस 6y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 27 बराबर 0, है कि नहीं। हमने इसको ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, पहले दो घात वाला पद, फिर एक घात वाला, फिर हमने अचर पद लिख दिए, है ना। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड किसका गुणन, हाँ गुणनखंड कैसे करेंगे, बोलो, y स्क्वायर का गुणांक सर y गुणा स्क्वायर 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ घटाना 6 के बराबर हो जाएगा। तो 27 का गुणनखंड 1 के साथ तो 27 होता है, तो ये नहीं होगा, 2 के साथ नहीं कटता है, 3 नंबर 27, 9 और 3 घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है।
तो ये होगा वाई स्क्वायर को 6 की जगह हम 9 माइनस 3y कर देंगे। ठीक है, इससे आप y का वैल्यू निकालेंगे भाई, है ना? ठीक है, यस सर। y का वैल्यू निकालेंगे, वही मान हो जाएंगे, इसके 2 मान हो जाएंगे, तो उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं क्लास। ठीक है, रिवीजन कीजिए इसको, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर देख सकते हो अगर दोबारा से रिवीजन करना हो। जी सर। ठीक है, चलो ठीक है। ओके सर।